हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी गाइस। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको ऑलमोस्ट गाइस आपको सब कुछ बता दिया गाइस। अगर आप लोगों ने वो सारे पार्ट अगर नहीं देखे गाइस तो उनकी लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस। तो जाकर गाइस आप लोग वो वीडियो गाइस देख लें। तो गाइस अब जो कुछ पॉइंट रह गए हैं, कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। और फिर हम चलते हैं अब आगे की तरफ। फिर उसका चैप्टर कौन सा देखेंगे गाइस हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गाइस दो चैप्टर इंक्लूड हैं। एक चैप्टर नंबर 11 उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज, और गाइस फिर एक उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो 12 चैप्टर है। तो हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में गाइस। इसमें वो बता रहा है कि व्हाट इज़ बजट डिफिशिएट। मतलब गाइस डिफिशिएट का मतलब आपको पता है गाइस क्या होता है? तो गाइस इसमें डिफिशिएट का मतलब गाइस होता है लॉस। लॉस को ही हम डिफिशिएट कहते हैं गाइस। तो लॉस करें या आप कुछ भी कर लें। तो गाइस इसमें पहला पूछ रहा है व्हाट इज़ अ बजट डिफिशिएट गाइस। तो गाइस बजट डिफिशिएट आल्सो कॉल्ड अ गवर्नमेंट डिफिशिएट। गाइस बजट डिफिशिएट होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट का लॉस होता है, उसे ही हम बजट डिफिशिएट कहते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट डिफिशिएट कहते हैं गाइस। तो ये रेफर करता है टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, जो हमारा बजट का खर्चा होता है सरकार के द्वारा, इससे ज़्यादा हो जाता है बजट रिसिप्ट से। जितना गवर्नमेंट को बजट नहीं मिलता है गाइस, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का गाइस खर्चा हो जाता है। उसी चीज़ को गाइस हम क्या बोलते हैं? बजट डिफिशिएट बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिफिशिएट बोलते हैं। समझे गाइस? देखिए, बजट डिफिशिएट आल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डिफिशिएट। बजट डिफिशिएट क्या होता है? गवर्नमेंट का डिफिशिएट लॉस होता है। रेफर करता है सिचुएशन को व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, बजट का जो खर्चा है, बजट एक्सपेंड ज़्यादा खर्च हो जाता है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, इज़ ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है ज़्यादा, रिसिप्ट से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं बजट डिफिशिएट। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब अपनी स्क्रीन पर सामने, उसमें कुछ एक एग्जाम्पल भी लिखा है उसके तौर पर बजट डिफिशिएट, कि बजट डिफिशिएट हमारा एग्जाम्पल क्या होता है। तो गाइस देखिए, बजट डिफिशिएट इज इक्वल्स टू बजट टोटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कौन से आएंगे हमारे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके बाद आएगा माइनस टोटल रिसिप्ट। उसको ही गाइस हम कहते हैं बजट डिफिशिएट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू बजट डिफिशिएट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट इज कॉल्ड द बजट डिफिशिएट। तो गाइस हम देखते हैं इसमें कि बी डी का मतलब क्या है? बजट डिफिशिएट, और बी ई का मतलब क्या है? बजट एक्सपेंडिचर, और बी आर का मतलब क्या है गाइस? बजट रिसिप्ट। तो गाइस हम देखते हैं इसके टाइप्स एंड मेजरमेंट गाइस। तो गाइस आपके इसमें टाइप्स और मेजरमेंट क्या होता है गाइस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, या टाइप्स कह सकते हैं आप बजट डिफिशिएट के गाइस। तो पहला है रेवेन्यू डिफिशिएट, उसका सेकंड है गाइस उसका नाम है फिजिकल डिफिशिएट, तो गाइस थर्ड है उसका नाम है प्राइमरी डिफिशिएट। तो गाइस हम चलते हैं अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि रेवेन्यू डिफिशिएट और फिजिकल डिफिशिएट और प्राइमरी डिफिशिएट ये क्या क्या बता रहे हैं गाइस। तो गाइस हम देखते हैं पहला, इसका नाम है रेवेन्यू डिफिशिएट गाइस। तो रेवेन्यू डिफिशिएट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रेवेन्यू डिफिशिएट, रेवेन्यू खर्चा ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा। मतलब रेवेन्यू इनकम, सरकार की जो हमारी इनकम होती है, सरकार की इनकम होती है, उससे इनकम से ज़्यादा सरकार का खर्च हो जाता है। उसी चीज़ को गाइस हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डिफिशिएट बोलते हैं गाइस। और गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक फार्मूला है रेवेन्यू डिफिशिएट है गाइस। तो गाइस क्या फार्मूला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी चीज़ को गाइस हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डिफिशिएट। तो गाइस इसमें आर डी का मतलब बता रहा है, आर डी इज इक्वल टू रेवेन्यू डिफिशिएट, और आर ई इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर आर आर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, उसे कहते हैं हम गाइस रेवेन्यू डिफिशिएट। तो गाइस इसमें कुछ इम्प्लीकेशन बता रहा है रेवेन्यू डिफिशिएट का गाइस। तो गाइस हम एक एक करके इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स के इसके इम्प्लीकेशन है गाइस। तो गाइस पहला है बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डिफिशिएट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम इन द कंट्री, दिस लीड टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब ये बता रहा है गाइस गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो किस जगह होता है? कोई वेलफेयर प्रोग्राम होता है कंट्री में,
जैसे 15 अगस्त वगैरह होता है, इन सोशल लोगों के लिए जो वर्क होता है उसमें गवर्नमेंट का इसमें जो खर्च हो जाता है उसे कहते हैं रेवेन्यू डिफिशिएट। और इसका सेकंड पॉइंट है, उसमें मुझे बोल रहा है द गवर्नमेंट मे हैव टू राइज फंड थ्रू बोरिंग, दिस राइज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर इट्स क्रेडिट वर्दनेस। मतलब इसमें जो बता रहा है, गवर्नमेंट जब हमारी लायबिलिटी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी उधार होता है गवर्नमेंट का, उसको चुकाने में जो उनको फंड वगैरह मिलता है उसमें ये दे देती है, जिससे उनकी लायबिलिटी वगैरह उधार वगैरह वो दे सकें गाइस। उसमें उसको गवर्नमेंट का उसमें बोलते हैं रेवेन्यू डिफिशिएट गाइस। तो थर्ड पॉइंट है, उसमें जो बोल रहा है द गवर्नमेंट में बी कॉम्प्लेन और डिसएडवांटेज। गाइस मैंने आपको इससे पहले बताया था इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो गाइस तो जाकर मेरे चैनल पर देखें, ज्ञान अकेडमी वगैरह। गाइस तो आपको पार्ट 4 या पार्ट 5 जगह गाइस, पार्ट 6 में या 7 में आपको किसी मिल जाएगी गाइस। सेलिंग इट्स ओनरशिप टू एंटरप्राइज। तो इसका थर्ड पॉइंट है, वो जो बता रहा है जो गवर्नमेंट में भी कॉम्प्लेन मतलब मिलती है उस जगह को कहते हैं हम डिसएडवांटेज। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डिसइन्वेस्टमेंट होता है उनका। वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट ना वो कुछ पैसा लगा रहे ना वो, इसलिए उस ओनरशिप ऑन पब्लिक एंटरप्राइज वो पब्लिक के लिए करते हैं जिससे गवर्नमेंट को वोट वगैरह इलेक्शन वगैरह जीतने में आसानी हो सके। तो उस चीज़ को इसमें गवर्नमेंट इसमें खर्च कर देती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं रेवेन्यू डिफिशिएट। तो क्या इसमें हम देखते हैं इसके आगे के बारे में। जो सेकंड पॉइंट बता रहा है उसका नाम है फिजिकल डिफिशिएट। तो फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है गाइस? द फिजिकल डिफिशिएट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। मतलब फिजिकल डिफिशिएट वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा टोटल खर्चा होता है और जितना टोटल रिसिप्ट होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल डिफिशिएट। तो गाइस इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं माइनस टोटल रिसिप्ट। उस चीज़ को कैसे हम कहते हैं फिजिकल डिफिशिएट गाइस। तो गाइस इसमें एक फॉर्मूला भी है अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखें तो बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है बजट रिसिप्ट से गाइस। और गाइस इसमें कुछ पॉइंट भी दे रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। इसमें इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पर सामने देखें गाइस आप अपने फिजिकल डिफिशिएट रेड कलर की लाइन में लिखा है लास्ट में, ग्रॉस फिजिकल डिफिशिएट से ऊपर लिखा है गाइस फिजिकल डिफिशिएट इज द एस्टिमेशन करता है ऑफ टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार की जो इतना भी उधार होता है उसको जो हटाता है उससे गाइस हम कहते हैं फिजिकल डिफिशिएट। और इसमें कोई कुछ एक पॉइंट भी दिया है ग्रॉस फिजिकल डिफिशिएट। मतलब ग्रॉस फिजिकल डिफिशिएट क्या होता है? बोरोइंग जो सरकार ने आरबीआई ने गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं उधार लिया होता है आरबीआई से, उसमें ग्रॉस फिजिकल डिफिशिएट होता है। और फिजिकल फ्रॉम एब्रॉड मतलब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड उसमें होता है नेट बोरिंग एट होम को किसी अपने घर से लिया उसको भी चुकाना होता है सरकार को, उस चीज़ को गाइस हम बोलते हैं ग्रॉस फिजिकल डिफिशिएट गाइस। तो इसके भी कुछ इम्प्लीकेशन है गाइस, वो भी हम देखते हैं आगे की तरफ। तो गाइस में जो पहला इम्प्लीकेशन है उसका नाम है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और सेकंड है उसका नाम है नेशनल डेब्ट। और गाइस जो थर्ड है उसका नाम है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डिफिशिएट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। और फोर्थ है उसका नाम है क्रोडिंग आउट। और फिफ्थ है उसका नाम है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। तो गाइस हम देखते हैं आगे की तरफ, उसमें देख करके मैं गाइस सब कुछ समझाऊंगा। उसका नाम है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो इसमें ये बोल रहा है बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई इज ऑफ्टन लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। दिस इज़ हाउ इट हैपन। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई। जो बोरोइंग होती है आरबीआई जो हमारी गवर्नमेंट होती है उधार लेती है आरबीआई से, तो इंक्रीज़ होती है हमारी मनी सप्लाई होती है वो बढ़ती है इकोनॉमी में। और इंक्रीज जब हमारी इंक्रीज़ होती है मनी सप्लाई तो लीड करती है इंक्रीज जनरल प्राइस। जो जनरल प्राइस होते हैं हमारे कॉइन कागज वगैरह 1 रुपये का, उसका भी प्राइस गैस बढ़ जाता है। अब persistent increase in a जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है इसके लेवल, लीड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। उसको ही गाइस हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बोलते हैं गाइस। तो हमारी इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन प्राइसेस, और तो गाइस उसे ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और गाइस उसका सेकंड पॉइंट है उसका नाम है नेशनल डेब्ट गाइस। तो गाइस सेकंड है उसका है फिजिकल डिफिशिएट लीड्स टू नेशनल डेब्ट इन हिंड्रेंस जीडीपी ग्रोथ बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज्ड टू अप टू पे द पास्ट डेब्ट।
का इसका मतलब जो नेशनल डेब्ट जो सरकार ने कभी अपनी कंट्री से कुछ लायबिलिटी उनकी बढ़ गई है तो उसको घटाने के लिए तब नेशनल डेब्ट यूज़ करती है और इसमें जीडीपी की ग्रोथ होती है। बिकॉज क्योंकि जो सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज़ यूज, जो नेशनल इनकम को यूज़ करती है और पे करती है पास्ट डेब्ट गाइज। तो गाइज और आगे के गाइज में सिर्फ रह गए हैं 3, तो गाइज मैं आपको कर बताता हूँ। अगर गाइज आप लोगों को मेरी पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा हो तो गाइज बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। California dreaming about